प्रोडक्ट है कॉर्डिसिप कॉफी। कॉर्डी का मतलब है कॉर्डिसिप और सिप का मतलब है टू टेक ए ड्रिंक। आप जब पीते हो उसको सिपिंग कहते हैं। कॉर्डी का मतलब है कॉर्डिसेप। इसमें कॉफी है, कॉर्डिसेप है और अश्वगंधा, 3 चीजों से बनाई गई है। और ये कॉफी एक्सक्लूसिव निकरगुअन कॉफी है। निकरगुआ का कॉफी बहुत ही स्पेशल माना जाता है, उसका फ्लेवर अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। सो कॉर्डिसेप कॉफी और दो चीजों से हमने इस कॉफी को बनाया। इंडिया अभी भी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टी लवर है, चाय पीते हैं हम लोग इंडिया के ज्यादातर लोग, बट धीरे धीरे कॉफी की तरफ जा रहे हैं। पहले फिल्टर कॉफी आती थी जो आपको रेडीमेड बना के देती थी। फिर धीरे धीरे इंस्टेंट कॉफी आया जो आपको रेडीमेड कॉफी सर्व करती है। अब प्रीमिक्स कॉफी भी आ रही है। आपको पहले बहुत सारे नेस्कैफे का कॉफी शॉप दिखते थे, सीसीडीज दिखते थे, अब इंडिया में बहुत सारे स्टारबक्स भी है। सो धीरे धीरे लोग कॉफी की तरफ जा रहे हैं और कॉफी कंसिडर्ड टू बी हेल्दियर। चाय के मुकाबले कॉफी हेल्दी है। वैसे मैं आपको कॉफी को कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूंगा, चाय और कॉफी दोनों का। इसके छोटे छोटे थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। पहले साइड इफेक्ट बताते हैं। चाय और कॉफी ये थोड़ा सा गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है, लेकिन ये जो कॉर्डिसिप कॉफी आपके स्क्रीन में ये नहीं करेगी, एसिडिटी नहीं करती है। दूसरा जो साइड इफेक्ट है, ये आपके एपेटाइट को खराब करते हैं, आपके भूख को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, आपका भूख मिट जाएगा। तीसरा जो एक नुकसान कर सकते थे थोड़ा बहुत, आपकी नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन कॉर्डिसिप उसको भी नहीं करता है। सो कॉर्डिसिप इज प्योरली हेल्दियर। अदरवाइज जो चाय और कॉफी की बेनिफिट्स है, ये दोनों एंटी एजिंग है, एंटी कैंसर है, डायूरिटिक है, यानी यूरिन की आउटपुट को बढ़ाएगा जिससे ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। ये ब्रोंको डायलेटर है, सांस लेने की जो नली है उसको रिलैक्स करेगा। एस्थमा जैसी बीमारी में अगर आप कॉफी लेते हो, चाय लेते हो, आपको सांस लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें थेबाइन भी होती है, कैफीन, थेबाइन एक्सेट्रा। ये वेट को लूज करने में मदद करती है। सो ये जो कॉफी है ये आपको सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स देंगे, साथ में इसमें कोई भी हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है। सो कॉर्डिसिप कॉफी आपके लिए पेश है और काफी सारे लोगों ने बताया कि आप तक पहुंच भी गई है। इसको इसकी जी इसको इसकी जो पहचान है वो है फंक्शनल कॉफी। फंक्शनल कॉफी यानी फंक्शनल फूड। आप कैसे भी नाम लो, फंक्शनल फूड हो, फंक्शनल जूस हो, फंक्शनल कॉफी हो, उसका मतलब है नॉर्मली जनरली जो खाना हम खाते हैं उससे आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। अगर कोई फंक्शनल फूड है तो नॉर्मल विटामिन मिनरल के साथ साथ ये आपको कुछ खास तरह का बेनिफिट्स देते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स। जैसे करेला एक फंक्शनल फूड है। अगर आप करेला खाओगे आपकी बाइल जूस की प्रोडक्शन बढ़ेगी, लिवर डिटॉक्सिफाई होगा, ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इट्स अ फंक्शनल फूड। तो इस तरह का बहुत सारे फंक्शनल फूड आप जाने अनजाने में खाते हैं। सो हमारा कॉफी भी फंक्शनल है। इसके बहुत सारे प्रूवन, क्लिनिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये 100% निकरगुन कॉफी बीन से बना, वहां के कॉफी का फ्लेवर बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें हमने कॉर्डिसेप्स डाले हैं और अश्वगंधा डाला है। एफडीए अप्रूव्ड है, हमारा पूरा प्लांट एफडीए अप्रूव्ड है। जीएमओ फ्री, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है। आपको लगेगा अश्वगंधा प्लांट से है, कॉफी प्लांट से है, ये हाइब्रिड कैसे हो सकता है? कॉफी के प्लांट भी हाइब्रिड हो सकता है, अश्वगंधा भी हाइब्रिड हो सकता है। और जो कॉर्डिसेप है वो एक तरह का मशरूम है। वो किसी कीड़े, एक तरह का, आप इजीली समझ जाओगे। एक छोटा सा कैटरपिलर है, उस पे एक फंगस हमला करता है और वो कैटरपिलर को जॉम्बी बना देता है। यानी वो कैटरपिलर अपने दिमाग से नहीं चलता, वो फंगस के दिमाग से चलता है और वो कुछ दिनों बाद जमीन के अंदर जाके मर जाता है। फिर उसके ऊपर में वो फंगस ग्रो होकर मशरूम जैसा जमीन के बाहर आ जाती है। आप उसको अगर खोद के निकालोगे उसको नीचे आपको कैटरपिलर दिखेगा, बिल्कुल ऐसा। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, नीचे वाला पार्ट कैटरपिलर ही है, कीड़ा है, और ऊपर में फंगस जैसा है। ये बहुत रेयर है, एक ही पर्टिकुलर फंगस एक पर्टिकुलर कैटरपिलर पे उगता है। तो ये बहुत रेयर है, हर जगह पे नहीं मिलेगा और इसका कीमत भी बहुत ज्यादा है और इसके न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें से कोई भी चीज जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी एजिंग है, एनर्जी और इम्यूनिटी को एनहांस करेगा, वाइटलिटी और स्टेमिना को बढ़ाता है। बेनिफिट को सीखते हैं। इसमें 200 मिलीग्राम कॉर्डिसेप्स डाला गया जिसमें 50% कॉर्डिसेप्टिन है, पेटेंटेड। 50% से कम में हमने नहीं लिया, मिनिमम 50% कॉर्डिसेप्टिन है। 100 mg अश्वगंधा लिया जिसमें 5% इथेनोलाइट है, यानी आपको इसमें 5 मिलीग्राम इथेनोलाइट मिलेगा। एनर्जी स्टेमिना को बढ़ाता है, एंड्योरेंस और वाइटलिटी को बढ़ाता है।
कॉर्डिसेप्स का दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये एंटी कैंसर जैसा काम करेगा। एन के सेल का मतलब है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल का काम है कैंसर सेल, ट्यूमर सेल और फॉरेन पार्टिकल्स को मार के बॉडी से बाहर निकालना, खास करके कैंसर सेल को मारना। तो कैंसर सेल को मारने के लिए नेचुरल किलर सेल की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी। दूसरा फंक्शन है मॉड्यूलेशन ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस हमारा बॉडी का एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का बायोमार्कर या फिर बायोमोलिक्यूल है। एग्जांपल बताता हूं। आप बहुत धूल मिट्टी वाले जगह पे चले गए, उस धूल मिट्टी में जाने के कारण बहुत सारा धूल मिट्टी आपके सांस लेने के पाइप में चला गया। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में वो धूल मिट्टी जमा हो गया। पहले तो उसके पहुंचने से पहले जब धूल मिट्टी आपके नाक में आएगा तो हमें इरिटेशन होगा और आप 200, 150, 200 की रफ्तार से छींकोगे। उस स्पीड में सारे धूल मिट्टी लंग्स से बाहर जाएगा, विंड पाइप से बाहर जाएगा। जब ये धूल मिट्टी आपके ट्रैकिया में चला जाएगा, वहां में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसके साथ जब चिपक जाएगा तो बॉडी को पता चलेगा कुछ फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आके चिपक गया और ये डैमेज कर सकती है। तो वहां पे इम्यून सिस्टम हरकत में आती है और उस पार्टिकल के आसपास में बहुत सारे मास सेल होते हैं, अलग अलग स्पेशल सेल होते हैं। वो एक तरह का केमिकल रिलीज करेगा जिसका नाम है इंटरल्यूकिन। बहुत सारा अलग अलग इंटरल्यूकिन्स होते हैं। इसको आम भाषा में साइटोकाइंस भी कहा जाता है। ये साइटोकाइंस वहां पे रिलीज होगा। साइटोकाइंस अगर रिलीज होगा, वहां पे म्यूकस जमा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। एक मेडिसिन कॉमन है आजकल, आप मार्केट में देखोगे, मोंटेलुकास्ट। उसमें मोंटेलुकास्ट मेडिसिन का नाम है। उसमें ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यानी वो जो दवाई है वो अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है ताकि ये साइटोकाइन्स की प्रोडक्शन को बंद कर दे, कम कर दे। इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 6, इनकी प्रोडक्शन को बंद करेगा। और इनकी प्रोडक्शन अगर बंद होगा तो आपके सांस लेने की पाइप में म्यूकस जमा नहीं होगा, सांस लेने में तकलीफ नहीं होगा। एग्जैक्टली वही काम आपका कॉर्डिसेप्स भी करता है। एक तो कैंसर को मारने के लिए इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा और इन्फ्लेमेशन, एलर्जी को कम करने के लिए साइटोकाइन्स की मात्रा को कम करेगा। कॉर्डिसेप्स की एक और स्टडी कहती है कि आपकी बॉडी की स्टेम सेल्स की प्रोडक्टिविटी को 51% बढ़ा सकती है, जिससे आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। एक और स्टडी कहती है बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देती है। अब पहाड़ों पे जाते हो, बहुत ऊंचाई में जाते हैं, अगर आप कॉफी पी के जाओगे, आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, कॉफी पी के जाओगे, बिना हार्ट रेट बहुत बढ़ाए भी आप बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर लोगे, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। वाइटलिटी और स्टेमिना को बढ़ाती है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। एस्थमा और पल्मोनरी लंग्स की जो पेशेंट्स है, ट्यूबरकुलोसिस, इनके लिए बहुत हेल्प करेगा। फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है। ये सारे जो स्टडीज है क्लिनिकली प्रूवन है। अश्वगंधा की स्टडीज कहती है स्ट्रेस और एंजाइटी को 38% कम करती है। कॉर्टिसोल को मात्रा को कम करती है जिससे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। स्पर्म काउंट 167% तक बढ़ सकती है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाती है। तो जो मेल जिनको रिप्रोडक्टिव इश्यूज है, आप उनको प्रो वाइटलाइजर एज 12 देते हैं, साथ में आप अश्वा 1 ये कॉर्डिसेप की कॉफी भी दे सकते हैं। एक और स्टडी कहती है सेक्सुअल वाइगर फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, मूड और कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाती है। आप नॉर्मल किसी भी कॉफी के साथ अगर कॉर्डिसेप को कंपेयर करो, नॉर्मल कॉफी पीने से उसमें मौजूद शुगर की वजह से और कैफीन की वजह से आपका ब्रेन तुरंत थोड़ा सा स्टिमुलेट होती है और आपकी एनर्जी स्पाइक अप हो जाती है, जिससे आपको कभी कभी ना थोड़ा सा एडिक्शन टाइप का फीलिंग भी आएगा। कॉर्डिसेप्स ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरे दिन भर के लिए आप एनर्जेटिक रहोगे। वो शुगर की वजह से नहीं, अश्वगंधा की वजह से, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने की वजह से, स्टेमिना एंड्योरेंस की वजह से, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन की वजह से पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। कॉफी आप रेगुलर पीते हो तो आपको एक एडिक्शन सा होती है, कॉर्डिसेप्स ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल कॉफी में कोई भी एड ऑन चीजें नहीं होती, वो बस कोई फ्लेवर डालेगा। कॉर्डिसेप में 200 मिलीग्राम कॉर्डिसेप्स डाला गया जिसमें 50% कॉर्डिसेप्टिन है। इसमें कोई एडाप्टोजन नहीं है, हमारे वाले में अश्वगंधा है, इट्स अ वेरी गुड एडाप्टोजन। ASM 66 एनर्जी, वाइटलिटी, स्टेमिना को बढ़ाएगा। नॉर्मल कॉफी जस्ट एनर्जी ड्रिंक और रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, बट कॉर्डिसेप इज अ फंक्शनल कॉफी, आपके बॉडी को बहुत सारे फायदे होंगे। जो भी चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, आप लोग इसको रेगुलर पिए। अब अपने चाय कॉफी को बंद करके यू कैन टोटली रिप्लेस विद कॉर्डिसेप। एक्सरसाइज एक्टिविटी से पहले आप लो, पढ़ाई से पहले लो,
ऑफिस जाने से पहले लो, लंच के बाद लो। इससे आप एनर्जेटिक रहोगे, आपका एनर्जी बूस्ट होगा, आपका ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन और फोकस कर पाओगे। एक पैकेट 120 टू 200 ml में मिक्स करके आप पियो। अभी तक जो कॉम्बिनेशन हमने देखा है 40% मिल्क 60% पानी, 40% मिल्क 60% वाटर के रेशियो में अगर आप बनाते हो, दैट गिव्स यू द बेस्ट फ्लेवर। अदरवाइज प्योर मिल्क में भी अगर आप पूरा पूरा मिल्क में भी बना के पीते हो, देन आल्सो गिव्स वंडरफुल फ्लेवर। सो ये था ऑल अबाउट कोर्टेसी कॉफी।